अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ैन अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। ओके, आज हम बैलेंस शीट की डमी फॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें आता है हमारे पास नेम ऑफ कंपनी, उसके बाद हेडिंग आएगी बैलेंस शीट की, देन उसके बाद एज ऑन दिसंबर 31 जो भी हमें गिवन है मंथ और ईयर वो मेंशन कर देंगे। ओके, ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं बैलेंस शीट की डमी फॉर्म बनी है, इसकी बेसिकली एक इक्वेशन होती है जो देखें लास्ट में बिल्कुल मेंशन है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। ओके, सो इस अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, जो बैलेंस शीट है, उसकी बेस इस इक्वेशन पे होती है स्टूडेंट। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल। ठीक है, सो ये जो आपको बैलेंस शीट नज़र आ रही है बिल्कुल ये इसी इक्वेशन पे बनी हुई होती है। तो इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो आपको मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम एसेट साइड पे आ जाएंगे। तो एसेट्स में स्टूडेंट क्या क्या आता है हमारे पास, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले करंट एसेट्स की हेडिंग डलती है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड, मतलब कैश जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो आ जाता है। फिर बैंक आता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल आता है, देन फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, और जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज रिसीवेबल, इंश्योरेंस रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, ये सारे हमारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नोट रिसीवेबल भी आ जाता है इनकेस अगर गिवन होता है तो, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को भी हम एज अ एसेट्स ट्रीट करते हैं, एसेट्स। ओके, ऑफिस सप्लाईज हमारे पास एज अ एसेट्स कहलाता है। ठीक है, ये करंट एसेट्स है। और ऑल एडजस्टेड प्रीपेड्स, जितने भी प्रीपेड्स वगैरह होते हैं एडजस्ट होने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं प्रीपेड, वो हम एसेट साइड पे लिख देते हैं। ओके, फिक्स एसेट में स्टूडेंट क्या क्या आता है, हमें जो अगर गिवन है लैंड, तो इस पे याद रखिएगा लैंड पे कभी भी जो है हमारे पास बेड डेट्स एक्सपेंस चार्ज नहीं होता, अलाउंस फॉर बेड डेट्स ये जो नीचे देखें गिवन है। ठीक है, इसलिए मैंने लैंड को लिख दिया यहाँ पे, वैल्यू लिख दी इसकी लास्ट वाले कॉलम में। देन हमने फिर बिल्डिंग लिखा, फिर इक्विपमेंट, फिर प्लांट एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, इसमें से लेस कर दिया अलाउंस फॉर बेड डेट्स जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जो हमने एडजस्ट करके फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट इसमें लाइबिलिटीज साइड पे आ जाते हैं। लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी में सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे। करंट लाइबिलिटीज के बाद स्टूडेंट इसमें अकाउंट पेबल आ जाएगा सबसे पहले, फिर बिल पेबल आ जाएगा, फिर नोट्स पेबल आ जाएगा, फिर अनअर्न कमीशन या अनअर्न इनकम, कोई भी अनअर्न हमारे पास एज अ लाइबिलिटी जहाँ पे जनरेट हो रही है, वो जितने भी अनअर्न होंगे एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। और ऑल एडजस्टेड पेबल्स, जितने भी प्री पेबल्स होंगे लाइक सैलरी पेबल, इंश्योरेंस पेबल, रेंट पेबल, वो एडजस्ट होने के बाद पेबल जितना हमारा आ रहा होगा एंट्री में वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। फिर बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज़्यादा अरसे तक पे ऑफ हो, जैसे कि बैंक लोन हो गया। ठीक है, बैंक लोन, डिबेंचर हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है स्टूडेंट ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल या पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं जिसको, ये मेंशन करेंगे। फिर इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। फिर क्वेश्चन में जो इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको डमी फॉर्म करवाई थी, इफ़ नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, और इसी तरह से अगर नेट लॉस है तो वो हमारे पास माइनस होगा। ओके, इसकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, मतलब ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी कैपिटल, ये दोनों साइड्स इसकी बराबर आनी चाहिए स्टूडेंट। लास्ट में जो ये टोटल हुआ है, टोटल शुड बी सेम, टोटल शुड बी सेम। ठीक है, तो ये हमारी एक डमी फॉर्म थी। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है 0345313641 कोई प्रॉब्लम हो तो। देन ऑनलाइन मैं टीचिंग भी आपको कर दूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।